ऋषभ भगवान के जो पुत्र हुए भरत जी चौथेपन में जंगल की ओर चले गए तप करने के लिए। एक दिन एक मृग का बच्चा बहता हुआ जा रहा था। उस मृग के बच्चे को देख करके इनको दया आई और उस बच्चे को लेकर अपनी कुटिया में आ गए। उसकी रक्षा किया, रक्षण किया। भरत जी बैठे होते वो मृग का बच्चा आके गोद में बैठ जाता। धीरे धीरे उस मृग के बच्चे से इतना लगाव हो गया भरत जी का कि उस मृग के बच्चे के बिना रह ही नहीं पाते। और कहते हैं ना, जब किसी चीज की अति हो जाए तो वो अति ही दुखदाई हो जाती है। वो अति ही हमें दुख देने लग जाती है। जड़ भरत जी मृग को अपना मानने लगे और एक दिन वो मृग का बच्चा भरत जी को छोड़ करके चला गया। उसी को याद करते करते भरत जी ने प्राण त्यागा। कहते हैं अंत समय में जो मति होती है अगली गति उसी के हिसाब से होती है। मृग को याद करके शरीर त्याग किया, सो अगले जन्म में भरत जी को मृग ही बनना पड़ा। जंगल में आग लगी, मृग का शरीर शांत हुआ, पर पूर्व जन्म की स्मृति थी। अगले जन्म में ब्राह्मण बन के प्रकट हुए। याद रखिए, जीवन भर आप जो करेंगे मरते समय आपके स्मरण में वही आएगा। और मरते समय आपके स्मरण में जो आ गया अगला जन्म उसी के हिसाब से होगा। जैसे किसी ने अगर कुत्ते को याद करके प्राण त्याग दिए, मरते समय उसको अपना कुत्ता याद आ रहा है, तो अगले जन्म में वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? कुत्ता बनेगा। किसी ने चिंतन किया मरते समय कि हमें ढेर सारा धन मिल जाए, सो अगले जन्म में भगवान उसको सांप बना देंगे। बोले सांप वो धन पे होता है ना, कुंडली मार के बैठा होता है। आवाज दब रहा है, उठ रहा है, दब रहा है, उठ रहा है, सही करिए। मिक्सर से दिक्कत नहीं, आपके सिस्टम से दिक्कत। श्री राम, साउंड छोड़ दिया है। प्रभु उठिए। नाथ नारायण वासुदेवाय, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। अंतिम समय में जो मति होगी ना, अगली गति उसी के हिसाब से होगी। अगर किसी ने मरते वक्त ये स्मरण कर लिया कि हमें ढेर सारा धन मिल जाए, तो अगले जन्म में भगवान सांप बना करके उसको धन के ऊपर बिठा देंगे। बोले ले ढेर सारा धन ले और तू बैठा रहे। किसी के जीवन में अगर मरते समय ये याद आया कि भाई उसके जीवन में क्या हो रहा, उसके जीवन में क्या हो रहा, जो दूसरों के जीवन में ज्यादा ही ताका झाकी करे और मरते वक्त वही चिंतन करके मरे, भगवान अगले जन्म में उसको छिपकली बना देते हैं। बोले छिपकली बन के दीवार पे लटका रहे, ताका झाकी करता रहे। तो जीवन के अंतिम समय में जो भी मति होगी अगली गति उसी के हिसाब से हो जाएगी। किसी ने जीवन भर पाप किया तो मरते वक्त पाप ही याद आएगा, और मरते वक्त पाप याद आ गया तो अगला जन्म उसी के हिसाब से हो जाएगा। पर किसी ने जीवन भर भगवान का नाम लिया
तो मरते समय भगवान का नाम मुख पर आएगा, और भगवान का नाम मुख पर आ गया तो कल्याण हो जाएगा सज्जनों। इसलिए भक्ति करिए, भजन करिए, जो जीवन भर आप किए रहेंगे ना, अंत समय में वही याद आएगा। एक बूढ़े बाबा मर रहे थे, मतलब मरने वाले थे, सीरियस थे। तो होता है ना कि कोई मरने वाला हो तो लोग पूछते हैं कि अंतिम इच्छा क्या है, अंतिम इच्छा बताओ, अंतिम इच्छा क्या है। घर के लोग घेर कर खड़े हैं, अंतिम इच्छा पूछ रहे हैं। याद रखिए, मैं तो एक बात कहता हूं, मरने वाले से कभी मत पूछिए कि अंतिम इच्छा क्या है। और कोई मरने वाला हो ना तो पूरा भग जा भैया, को पीछे। कोई मरने वाला हो ना तो लोग एक ही बात जाके कहते, हमको पहचान रहे हैं, हमको पहचान रहे, हम कौन है। अरे पहचान के क्या करेगा वो, अब तो उसके जाने का समय है। इसलिए किसी की मृत्यु होने वाली हो ना तो जाकर ये मत कहिए कि हमको पहचान रहे हैं। अगर किसी की मृत्यु हो रही हो तो उसके सामने जाकर केवल और केवल भगवान का नाम लीजिए। आपके घर के किसी भी बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो रही हो तो ऐसे समय में उसके कान के पास जोर जोर भगवान के नाम का कीर्तन करने लगिए। एक क्षण के लिए भी अगर उसकी मति संसार में रह गई तो उसकी मुक्ति बाधित हो जाएगी। इसलिए किसी की भी मृत्यु हो रही हो, याद रखिएगा सदैव। घर भर के लोग जाके कहते, हम फलाने, हम डिमका, हमको अरे क्या करेगा वो जान के। जीवन भर यही तो जानता रहा कि आप कौन हो। अब वो जा रहा है, उसके जाने के लिए आप सुंदर व्यवस्थित ढंग से कीर्तन करिए ताकि वो मुक्त हो सके। पूज्य दादी जी ने जाने के 15 दिन पहले तक, 15 दिन पहले ही हम लोगों से कह दिया था, बाहर का कोई भी आए तो कह देना दादी पहचान नहीं रही है। और किया वही, 15 दिन पहले से ही कोई भी आ जाए अपना नाम बताए, मुंह घुमा लेती थी। और उनको हम लोगों का नाम बिल्कुल स्मरण में था। अपने परिवार के हम लोगों का नाम जोर जोर से पुकारती थी, और हम लोगों को छोड़ के कोई भी आ जाए मुंह घुमा लेती थी, बोली नहीं पहचान रहे, बुझा देती थी, इधर उधर की बात करके बहला देती थी, कुछ पता ही नहीं ऐसे हो जाती थी। जीवन में आप भी यही करिए। और हम लोगों ने आने जाने वाले लोगों को भी दूर कर दिया था कि बस दूर से दादी का दर्शन कर लीजिए, पास मत जाइए, अपना नाम मत बताइए, केवल सीताराम बोलिए। घर में किसी की मृत्यु हो रही हो, दूर से दर्शन करवाकर लोगों को हटाकर केवल कीर्तन चलवाइए। नहीं, एक क्षण के लिए भी अगर सांसारिक स्मरण उसे रहा तो उसकी मुक्ति जरूर बाधित होगी। जाते जाते अगर किसी में भी मन फंस गया कि नहीं नहीं ये हमारा घर है, नहीं नहीं ये हमारी दुकान है, नहीं नहीं ये हमारी नौकरी है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा परिवार है, कहीं अगर मति फंस गई तो घूम के फिर कहीं ना कहीं उसको उसी में फंस जाना है, वो मुक्त नहीं हो पाएगा। अंतिम में जो मति होगी उसी के हिसाब से गति हो जाएगी। जीवन के अंतिम क्षण में बहुत सावधान रहिए, और वो तब होगा जब जीवन भर आप भगवान के नाम का जप करेंगे। बूढ़े बाबा मर रहे थे, लोग पूछने आ रहे, बाबा कोई इच्छा है? बाबा बोल नहीं पा रहे। एक बूढ़े बाबा मर रहे थे तो बोल नहीं पा रहे। सब आके पूछ रहे, कोई इच्छा है तो बता दो, हम पूरा कर देंगे। बूढ़े बाबा से बोला नहीं जा रहा। उनका पोता आया, बाबा कोई इच्छा है तो बताए दो। बाबा ने कहा बोले कोई इच्छा है तो बता दो, हम पूर्ण कर देंगे। अब बाबा से बोला नहीं जा रहा, केवल मुख खुला, बोले कोई इच्छा हो तो बता दो। दादाजी ने सांस ली और धीरे से कहा, दलम दलम दलेबी। क्या कहा? बोला नहीं जा रहा तो कह रहे, दलम दलम दलेबी, मतलब जलेबी खिलाओ। अब आप बताइए, कोई बूढ़े बाबा मरते मरते अगर दलम दलम दलेबी खाएंगे
तो अगला जन्म उनका क्या होगा? कहिए क्या होगा? अगले जन्म में क्या बनेंगे? हलवाई? नहीं नहीं, हलवाई नहीं बनेंगे। हलवाई तो वो बनेगा जिसने अच्छे कर्म किए हो। हलवाई नहीं बनेगा। हलवाई के दुकान के सामने जूठी कढ़ैया कौन चाटेगा? मतलब समझ रहे? कुत्ता बनेगा। और किसी दुकान के सामने वो जलेबी खाता रहेगा। जो पत्तल लोग फेंकेंगे चाट चाट के खाएगा जलेबी। जीवन के अंतिम क्षण में जो आएगा मन में, अगली गति उसी के हिसाब से हो जाएगी। और जीवन के आखिरी क्षण में वही याद आएगा जो जीवन भर आपने किया है। जीवन भर पाप किया और मरते मरते अगर बच्चे गीता पाठ भी बिठाए ना तो चिल्ला के बंद करेगा, अरे मूर्खो बंद करो, हमें शांति से मरने भी नहीं देते तुम लोग, बंद करो ये सब गीता पाठ और हमें शांति से मरने दो। उसको गीता पाठ अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उसने जीवन भर पाप किया है। इसलिए भक्ति करिए, भजन करिए, सत्कर्म करिए, धर्म करिए। जीवन भर जब आप धर्म सत्कर्म किए रहेंगे, नाम जप किए रहेंगे तो अंतिम समय भी राम नाम का जप आएगा सज्जनों, नहीं तो मुक्ति बिगड़ जाएगी। इसलिए तो कहते हैं, अरे भजन बिन गोता खाएगा, 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 खाएगा गोता खाएगा, खाएगा गोता खाएगा, खाएगा गोता खाएगा, खाएगा गोता खाएगा, भजन बिन 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 गोता खाएगा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम नावे, बंधन में बध जाएगा, बंधन में बंध जाएगा, भजन बिन गोता खाएगा, 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 भजन बिन गोता खाएगा। अंत समय प्रभु नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, बंधन में बध जाएगा, भजन बिन गोता खाएगा, भजन बिन गोता
खाएगा। भरत जी महाराज, मृग बने शरीर, जंगल में आग लगी, मृग का शरीर शांत हुआ, तीसरे जन्म में ब्राह्मण के घर पुत्र बन के प्रकट हुए।